एक साजिश, एक मर्डर, झूमर से बहता खून, एक परछाई और इतनी डरावनी फिल्म जिसे देखने के बाद आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1 फरवरी 2002 में रिलीज हुई फिल्म राज की, जिसे आज भी अगर कोई देख ले तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में राज से जुड़े कुछ ऐसे राज जिसे शायद ही आप जानते होंगे और किस तरह से इस फिल्म ने लोगों को दीवाना बनाया और कैसे ये कल्ट क्लासिक मूवीज में शामिल हो गई। हेलो, मैं हूं दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं बज़ूका रिव्यूज। किसी के दर्द में चीखने की आवाज, तो कभी कुर्सी का उड़ना, तो कभी किसी का रात रात भर रोना, तो कभी झूमर से खून बहना। राज में ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो किसी की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। तो वहीं विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में बिपाशा बासु और डीनू मोरिया मेन लीड में नजर आए थे। इनके अलावा मालिनी और आशुतोष राणा जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म में नजर आए थे। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो उस दौर की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी और ये फिल्म इतनी हिट रही थी कि आज भी शायद कोई ही हॉरर मूवी ऐसी होगी जिसने इसका रिकॉर्ड तोड़ा होगा। लेकिन इससे जुड़े कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जिसे सुनकर आप बेहद हैरान हो जाएंगे। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी की, तो फिल्म की स्टोरी तो बेहद ही खूबसूरत तरीके से शुरू होती है, जहां संजना और आदित्य के बीच प्यार हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद कुछ वक्त बाद इन दोनों के बीच तनाव महसूस होता है और दोनों के बीच काफ़ी दरार और दूरियां आने लगती हैं, जिसके बाद ये दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को सुधारने के लिए एक बार ऊटी जाते हैं और वहाँ ट्राई करते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ एक बार फिर से सही ट्रैक पर आ जाए। लेकिन शायद ये इनकी ज़िंदगी का एक तरफ अच्छा पल भी हो सकता है, तो दूसरी तरफ इससे ज़्यादा खतरनाक पल इनकी लाइफ में कभी नहीं आया होगा, क्योंकि ऊटी से ही शुरू होती है इस फिल्म की रियल स्टोरी, जहाँ होती है भूत की एंट्री। इतनी डरावनी सीन्स, इतने खतरनाक डायलॉग्स, इतनी खतरनाक आवाज़ कि आप अकेले में अगर आज भी ये फिल्म देखें तो अपनी कुर्सी से हिलने की हिम्मत नहीं होगी और रातों की नींद उड़ना तो तय ही है। इस फिल्म में जहां बिपाशा बासु ने प्ले किया है संजना का कैरेक्टर, तो वहीं आदित्य का कैरेक्टर प्ले किया है डीनू मोरिया ने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों ही मेकर्स की फर्स्ट चॉइस नहीं थे, बल्कि संजना के कैरेक्टर के लिए सबसे पहले लीजा को अप्रोच किया गया था, तो वहीं आदित्य के कैरेक्टर के लिए अनिल कपूर को अप्रोच किया गया था। लेकिन अनिल कपूर ने उस दौरान ये कह के रिजेक्ट कर दिया था फिल्म को कि हॉरर फिल्म ज़्यादा हिट नहीं हो सकती। हालांकि ये फिल्म उस साल की सेकेंड ब्लॉकबस्टर फिल्म की लिस्ट में शामिल हो गई। फिर आपको ये भी जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इस फिल्म में जिस तरह से आप बिपाशा को चीखते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए देखे होंगे, एक पल के लिए आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, तो कभी आपके भी आंखों में आंसू आ गए होंगे। बिपाशा के डायलॉग्स, आदित्य के डायलॉग्स सुनने के बाद आप काफ़ी हैरान भी हुए होंगे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस फिल्म में ना ही बिपाशा का ओरिजिनल वॉइस था और ना ही डीनू मोरिया का ओरिजिनल वॉइस था, बल्कि इस फिल्म में दोनों के ही आवाज़ को डब किया गया था। यानी जो भी आवाज़ें आपने सुनी है फिल्म में, वो इन दोनों ही एक्टर्स की नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि इस फिल्म से कुछ और जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसे सुनने के बाद आप अभी भी काफ़ी हैरान होने वाले हैं। फिर राज फिल्म की जब भी बात होती है तो इसके खतरनाक जंगल तो हमारी आंखों के सामने आ ही जाते हैं, जहां कभी किसी के रोने की आवाज़, तो कभी किसी की चीखने की आवाज़, तो कभी गिरता हुआ लाश हमने इस फिल्म में देखा है। और साथ ही साथ जंगल वाले सीन इतने ज़्यादा डरावने थे कि कभी हम अपनी आंखें बंद कर लेते थे तो कभी कान। लेकिन आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि राज फिल्म में जिस जंगल को इतना डरावना प्रेजेंट किया गया है, वो जंगल हॉरर नहीं है, बल्कि इसी जंगल में कई रोमांटिक फिल्मों और गानों की शूटिंग की गई है। रोमांटिक गाने की बात करें तो देखा है पहली बार जैसे गाने इसी जंगल में शूट किए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मेकर्स किसी चीज़ को हॉरर बनाने पर आते हैं तो वो उसे कितना ज़्यादा हॉरर बना सकते हैं। राज एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद हम थर थर कांपने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म साल 2000 में आई हॉलीवुड फिल्म लाइज बीनीथ से इंस्पायर्ड है। ये शायद ही आपको पता होगा, लेकिन सारे सीन्स इसमें से नहीं उठाए गए हैं, बल्कि विक्रम भट्ट ने इस फिल्म में कई ऐसे सीन डाले हैं जिसने इस फिल्म में चार चांद लगा दी।
बात करें फिल्म के गानों की तो राज एक ऐसी फिल्म थी जिसकी सिर्फ स्टोरी और हॉरर ही नहीं बल्कि ये फिल्म इसकी म्यूजिक की वजह से भी काफी हिट रही थी। इस फिल्म के हर एक गाने को ऑडियंस ने भरपूर प्यार दिया। वैसे तो इस फिल्म के लगभग सभी गाने हिट रहे थे, लेकिन जो ऑडियंस की फेवरेट लिस्ट में आज भी शामिल है उनमें सबसे पहले नंबर पे गाना है मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर सब शांति शांति, तो तीसरे नंबर पर आपके प्यार में हम संवरने लगे। ये तो इस फिल्म का ऐसा गाना है जिसे आज भी कई बार सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे इन तीनों गाने में से आपका कौन सा गाना फेवरेट है हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। लेकिन इससे पहले कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए। इस फिल्म में बिपाशा और डीनू मोरिया के अलावा तीसरी मेन लीड थी मालिनी शर्मा। अब मालिनी शर्मा को संजना के कैरेक्टर में भूत के तौर पर संजना ने तो भगा ही दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी फिल्म के बाद मालिनी रियल लाइफ में किसी फिल्म में लगभग नजर नहीं आई और साथ ही साथ एक्टिंग से वो कोसों दूर हो गई, ऐसी गायब हुई कि आज तक किसी को किसी फिल्म में नजर नहीं आई। इसके अलावा बिपाशा के करियर की जो ये ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, इसके बाद बिपाशा इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि उनके सामने फिल्मों की लाइनें लग गई। राज एक ऐसी फिल्म है जिसे आज भी ब्रेक कर पाना काफ़ी मुश्किल है। इस फिल्म के बाद कई पार्ट्स आए इस मूवी के, लेकिन जो प्यार राज फिल्म को मिला इसके किसी भी सीक्वल को आज तक नहीं मिल पाया है। राज काफ़ी हॉरर फिल्म तो था ही, लेकिन इसके कल्ट क्लासिक मूवीज में शामिल होने की वजह कहीं ना कहीं इस फिल्म के गाने भी हैं। राज तो मैंने काफ़ी एंजॉय किया है और मुझे काफ़ी डर भी लगा था, लेकिन अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पूरी फिल्म में कौन सा सबसे ज़्यादा डरावना सीन लगा था आपको। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए कल्ट क्लासिक मूवीज़ के लिए देखते रहें बज़ूका रिव्यूज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।